जय श्री कृष्णा गाइस। गाइस ज्योतिष के इस सेशन में हम देखेंगे राहु और केतु का गोचर आपकी लगन, आपकी जन्म राशि के लिए क्या इम्पैक्ट, क्या रिजल्ट होल्ड करता है। चैनल से अगर आप अभी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, सेशन को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अक्टूबर 30 को प्लैनेट राहु मीन राशि के अंदर और केतु कन्या राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। ये गोचर आने वाले 18 मंथ तक आपको अपना इम्पैक्ट, अपना प्रभाव जो है वो देने की सामर्थ्य रखता है, क्षमता रखता है। तो इस गोचर की जो मोटी मोटी रूपरेखा है वो बनती है अक्टूबर 30 से मई 2025 तक। प्लैनेट राहु का मीन राशि माना, केतु का तुला राशि माना, कन्या राशि माना। वैदिक ज्योतिष के अंदर ग्रहों को विभिन्न आपका ये ब्लॉक्स के अंदर बांटा गया है। सूर्य और चंद्रमा ये ल्यूमिनरीज कहलाते हैं, प्रकाशित हैं, अपने आप में इनके अंदर प्रकाश है। अन्य जो ग्रह हैं वो इनसे अपना प्रकाश लेते हैं। और राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं, ये शैडो प्लैनेट्स हैं। इनकी यूनिवर्स में कोई उपस्थिति, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर राहु और केतु बैठे हुए हैं। ये बस एक छाया पॉइंट है, एक आपका ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। पर यह कैलकुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि यही प्लैनेट हैं जो सूर्य और चंद्रमा को निगल सकते हैं। अगर पूरी बिल्कुल हिंदी भाषा में कहा जाए तो ये उन्हें निगल सकते हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कौन लगाते हैं? राहु और केतु। ऐसे प्लैनेट छाया ग्रह जो कि प्रकाशमान ग्रहों से अपनी ऊर्जा नहीं लेते, जो प्रकाशमान ग्रहों को बिल्कुल कोलैप्स कर देते हैं। तो राहु और केतु बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें प्लैनेट राहु ड्रैगन का जो हेड है वो आपको बताता है एक्सपेंशंस के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं बढ़ा दूंगा। केतु बताता है स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में। स्पिरिचुअल मैग्नेट है केतु के पास, ये स्पिरिचुअलिटी को अट्रैक्ट करता है। अब क्या होने जा रहा है? राहु मीन राशि में आ रहे हैं, तो राहु एक छाया ग्रह है, तो छाया कहीं ना कहीं शिफ्ट करेंगे। वो छाया शिफ्ट कर रहे हैं प्लैनेट गुरु के पास। राहु और गुरु का एक बहुत अच्छा, आप कहिए इसे संयोग भी मान सकते हैं, अच्छा युति, अच्छा कनेक्शन भी बनता हुआ मान सकते हैं। इवन दो कि जो गुरु चांडाल योग था वो अब एक अंतिम अवस्था पे और कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएगा। गुरु चांडाल योग का खत्म होना इंडिकेट करता है कि आने वाला टाइम बेटर है। किस चीज़ के लिए बेटर है? प्लैनेट जुपिटर जिन जिन राशियों को देख रहे हैं, अब वो उन्हें अपनी सामर्थ्य, अपनी ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर पाएंगे, चाहे वो लियो हो, चाहे वो तुला हो, चाहे वो धनु हो। तो मैरिज के लिए बेटर है, पेरेंटिंग के लिए बेटर है, रिलेशंस के लिए बेटर है, एजुकेशन के लिए बेटर है, क्योंकि गुरु इन राशियों को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। पहले क्या हुआ था? राहु ने गुरु की शक्ति को क्षीण कर दिया था। तो गुरु चांडाल योग अब खत्म हो रहा है। राहु मीन राशि के अंदर आ चुके हैं। तो मैग्नेट जो है राहु की वो मटेरियल मैग्नेट है। राहु अब अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करेंगे, बाहरी आवरण से, बाहरी वातावरण से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लेंगे। जिस भी भाव के अंदर आपको ये ट्रांजिट मिल रहा है, अगर मान लीजिए आपके 10वें भाव के अंदर ये हो रहा है, तो आपके कैरियर के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं अब राहु ने कंट्रोल करते हैं। आपके 7वें भाव में हो रहा है तो आपकी मैरिज को पूरी तरह अब राहु कंट्रोल करते हैं। ये वाटर एलिमेंट के अंदर होता हुआ ट्रांजिट है। राहु की पावर क्या है कि जिस भी भाव के अंदर वो गोचर करेंगे उसको बढ़ा देंगे, उसके अंदर एक्सपेंशन ला देंगे। एक्सपेंशन का मतलब ये नहीं है रिजल्ट ही आएगा। एक्सपेंशन इन द सेंस कि आपकी आइडियाज़ आपके बारे में, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चलेंगे। माइंड में सारे विचार उस चीज़ के बारे में चलेंगे, थिंकिंग बहुत होगी, आइडियाज़ बहुत आएंगे, आपकी पूरी लाइफ उस चीज़ के बारे में रिवॉल्व करने लगेगी। तो ये होने जा रहा है। राहु अब आ चुके हैं मीन राशि के अंदर। मीन राशि गुरु की राशि है, गुरु की दूसरी राशि है, ये गुरु की मूल त्रिकोण राशि नहीं है। मीन राशि किस किस चीज़ को इंडिकेट करती है? लिबरेशन को। किसी भी समस्या से बाहर आना है तो उसके बारे में अब आपके बहुत ज़्यादा विचार चलने लगेंगे कि समस्या से इससे बाहर कैसे आया जाए। कुछ तो हो सकता है कि ट्रांजिट के आसपास ही पूरी कोशिश करें समस्याओं से बाहर आने की, फाइनेंशियल बर्डन से बाहर आने की, किसी बिजनेस से बाहर आने की, किसी एग्रीमेंट या डील से बाहर आने की, जो भी चीज़ आपको बाउंडेशन दे रही है उससे बाहर आने की इच्छा। और केतु कन्या राशि के अंदर है। कन्या राशि जो है वो राशि है प्योरिफिकेशन की। ये हर चीज़ को बहुत सब्टल लेवल पे देखती है। वैदिक ज्योतिष में कन्या राशि काल पुरुष के 6ठे भाव में आती है, जिसे कहा गया है प्रारब्ध का भाव। ये प्रारब्ध कर्म को इंडिकेट करती है। केतु का इस राशि के अंदर गोचर करना इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई इश्यूज तो आएंगे, और कहाँ आएंगे? वो प्रारब्ध भाव के अंदर आएंगे। कैरियर में आ सकते हैं, हेल्थ में आ सकते हैं, फाइनेंस के अंदर कोई क्रंचेस आ सकते हैं, या फिर ये ट्रांजिट आपको एकदम से बहुत आध्यात्मिक भी कर सकता है। मान लीजिए आपको इश्यूज आए, किसी ने आपको चीट किया, किसी ने आपको परेशान किया, और इस ट्रांजिट ने आपको आध्यात्मिक बना दिया, लिबरेशन सीकिंग बना दिया। तो इस तरह की एनर्जी इस ट्रांजिट के अंदर है। अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट आपकी जन्म लगन राशि के ऊपर। इस गोचर को आपको चंद्र राशि से भी देखना चाहिए, क्योंकि ये चंद्रमा के ही नॉर्थ नोड और साउथ नोड हैं, और लगन से भी देखना चाहिए। तो गाइस, मेष लगन या राशि के लिए आपकी लगन से अब गुरु चांडाल योग खत्म हो रहा है। राहु 12वें भाव में, केतु 6ठे भाव में। गुरु चांडाल योग का खत्म होना बहुत अच्छा है, स्पेशली आपके फाइनेंस के लिए, फैमिली के लिए, मैरिज के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा है, चीज़ें बेटर होंगी। मैरिज में अगर इश्यूज आए थे, पहले किसी ने चीट किया, इस तरह की अगर कोई चीज़ हुई है तो वो अब खत्म होगी, और कंक्रीट डिसीजन आएंगे, मतलब रियल डिसीजन आएंगे मैरिज के बारे में कि हाँ, ये रियलिटी में मेरी सिचुएशन है और अब मुझे रियल के बारे में कुछ सोचना है। तो एजुकेशन वीज़ा के लिए अच्छा है, मैरिज के लिए अच्छा है, पेरेंटिंग साइड के लिए अच्छा है।
राहु का 12th हाउस में जाना फॉरेन ट्रैवल को इंडिकेट करता है, ये फॉरेन से आते हुए सपोर्ट को इंडिकेट करता है, ये बाहर के जो इकोसिस्टम है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो अब आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आपका नियर का एनवायरनमेंट जो आपके नियर पड़ोसी हैं, इकोसिस्टम है, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। कहाँ से सपोर्ट आएगा? बाहर से आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। केतु आपके 6ठे भाव में, ये भाव है समस्याओं से मुक्त होने का, लिबरेशन को सीख करने का, तो समस्याओं से मुक्त होने के लिए बहुत अच्छा है। तो आने वाला अगर आप टाइम मुझसे पूछेंगे तो ये बहुत अच्छा टाइम है फॉरेन ट्रैवल का, बाहर से सपोर्ट लेने का, नई जर्नी से स्टार्ट करने का, रिलेशन मैरिज के बारे में सोचने का, कैरियर में आती हुई समस्याओं को रोकने का, और कुछ कॉन्क्रीट बड़ा डिसीजन लेने का। जैसे कुछ कॉन्क्रीट आपको डिसीजन लेना चाहिए, जो भी डील या एग्रीमेंट आप करें उनके बारे में आपको कॉन्शियस रहना चाहिए। कोई भी रॉन्ग डील एग्रीमेंट आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि केतु जो है वो हेडलेस प्लैनेट है, इसके पास हेड नहीं है, ये बिना हेड बिना दिमाग के ही चीज़ों के ऊपर जंप कर जाता है। वृषभ लगन के लिए आपके 11th हाउस में गुरु चांडाल योग अब खत्म हो रहा है, 12th हाउस आपका बेटर हो रहा है, हीलिंग आएगी। इस गोचर के खत्म होने के साथ साथ हीलिंग आना शुरू होगी, हेल्थ बेटर होना शुरू होगी। शुरू में कुछ परेशानियां रह सकती हैं हेल्थ में, लेकिन बाद में जो समस्याओं से जिनसे आप जूझ रहे थे, परेशान थे, वो समस्याएं खत्म होनी शुरू होंगी। राहु 11th हाउस में दी बेस्ट प्लेसमेंट है, इससे बढ़िया राहु की कोई प्लेसमेंट नहीं होती, क्योंकि राहु 11th हाउस के अंदर आके आपकी हेल्थ को तो बेटर करते ही करते हैं। ये एक तरह से उपाप्य भाव है, ये त्रिषडाय भाव भी है, ये उपाप्य भाव भी है, इसके अंदर बूस्ट है। तामसिक ग्रह 11th हाउस के अंदर दी बेस्ट परफॉर्म करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देंगे, आपकी चार्म को बढ़ा देंगे, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, आपकी पावर को बढ़ा देंगे, आप हर चीज़ से पावरफुली डील करेंगे। तो इस तरह से राहु 11th हाउस के अंदर बहुत शानदार पोजीशन रखते हैं। पब्लिक मीडिया, सोशल मीडिया पे अब आप आ सकते हैं, कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस तरह का वर्क अब आप आराम से कर सकते हैं। केतु 5th हाउस के अंदर आपका जो फ्लैग है, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी रिवॉल्व हो रही है आपके रिलेशनशिप्स के अराउंड, आप अपने रिलेशंस के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं। ये ट्रांजिट चीज़ों के अंदर एक ब्लॉकेज ला सकता है। रिलेशन में टाइम है सेटलमेंट कर लेने का, अगर आपको कोई इशू है तो बस उसे सेटल कर लीजिए और सेटल करके ही आगे बढ़िए, अदरवाइज एकदम से ये कोई ना कोई रिलेशन में इशू ला सकता है। एजुकेशन के अंदर ठीक है चीज़ें, लेकिन पास्ट स्किल, पास्ट टैलेंट, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, इस तरह का जो साइंस है, एस्ट्रोलॉजी, जो पुराने साइंस है, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे आने वाले टाइम में। मिथुन राशि गाइस, आपके लिए ये होने जा रहा है आपके 10th हाउस के अंदर राहु का 10th भाव के अंदर आना। मैंने कहा था आपसे, राहु जो है वो मटेरियल मैग्नेट है, ये बाहर से अपॉर्चुनिटीज़ को सीख करता है। तो ये आने वाला जो टाइम है, ये बहुत रिफाइंड टाइम है, बेस्ट टाइम है आपके कैरियर के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ को सीख करिए, बहुत ज़्यादा थिंकिंग आपकी कैरियर के ऊपर हो ही जाएगी, एंड आप सोचने भी लगेंगे कि कैसे एक डोमेन से 2 डोमेन बनाए जाएँ, कैसे साइड बिजनेस किया जाए, कैसे नए नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो इस तरह की आपकी थिंकिंग होने लगेगी। क्या ये गोचर आपके लिए बेटर है? राहु हमेशा मकरी के लिए बेटर होते हैं, क्योंकि मकरी प्लैनेट है सामान्य कम्युनिकेशन के, राहु हैं इंट्यूटिव कम्युनिकेशन के। तो दोनों की जो साइड है वो एक ही तरह की है, तो ये बेटर तो है आपके लिए, लेकिन इसकी जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं आपके कैरियर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। केतु आपके 4th भाव में, तो केतु का 4th हाउस के अंदर होना बेटर है फैमिली के बारे में सोचने के लिए, अपने फाइनेंस के बारे में सोचने के लिए। हाउस, होम, कार, बाइक, ऑटोमोबाइल, इनसे अगर कोई इशू है तो उनसे आपको लेट गो कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है केतु प्लैनेट क्रिटिकल है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, ये क्रिटिक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, ये चीज़ों को क्रिटिक करता रहता है, ये इसमें ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो समस्या है, ये समस्या है। तो आने वाला टाइम इन चीज़ों में आपका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ध्यान जो है वो आकृष्ट करेगा। इसके बाद देखते हैं कर्क लगन के लिए, तो होने जा रहा है आपके 9वें और 3rd हाउस के एक्सिस पे। राहु का 9वें भाव में होना इंसान को गुरु, मेंटर, टीचर बना देता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे, लेकिन उसे गुरु, मेंटर, टीचर, हीलर, बड़ा रिस्पेक्टेड इंसान, इस तरह की एनर्जी 9th हाउस के अंदर फ्लो होने लग जाती है। ये भी एक देखने की बात है कि वैदिक ज्योतिष में जब भी राहु आत्मकारक बनता है, वो इंसान को एक बहुत रेप्यूटेड टीचर बनाता है। क्यों? क्योंकि राहु के पास ज्ञान काफ़ी है, राहु के पास ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटीज़ हैं, ट्रिक की एबिलिटी है, लेकिन राहु के पास ये सारी एबिलिटीज़ हैं और राहु ज्ञान देना चाहता है, वो ज्ञान लेना नहीं चाहता। तो राहु 9वें भाव में आ गए, इसका मतलब अब आप अपने स्वयं के गुरु हैं, आपका काम है ज्ञान देना। कंसल्टिंग फर्म आपके लिए बेस्ट है, कंसल्टेशन प्रोवाइड करना बेस्ट है, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में टीचर बन जाना, रिलीजियस इंस्टीट्यूट में टीचर बन जाना, ये जो वर्क है ये आपके लिए दी बेस्ट है। फादर की पर्सनालिटी पे कुछ ना कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा। फॉरेन ट्रैवल रह सकते हैं, क्योंकि राहु 9वें भाव में आ रहे हैं। ये ऐसा नहीं है रोज रोज होने वाला गोचर, राहु का 9वें भाव में आना रियलिटी में एक बहुत बड़ी बात है। केतु अब आपके 3rd हाउस में है, तो केतु 3rd हाउस में इंसान को बहुत कॉन्फिडेंट बना देता है। वो इतना कॉन्फिडेंट होता है, इतना पावरफुल होता है कि वो बिना सोचे समझे ही चीज़ों के ऊपर जंप कर जाता है। क्योंकि केतु कुजुवत केतु का कहा गया केतु इज द लाइक प्लैनेट मार्स, तो वो प्लैनेट अब आपके 3rd हाउस के अंदर है। 3rd हाउस क्या है? ऑफेंसिव भाव, पराक्रम का भाव। पराक्रम के भाव के अंदर केतु का होना, मंगल का होना इज लाइक ओके आई एम कॉन्फिडेंट, पावरफुल इनफ टू टेक एनी बोल्ड डिसीजन। तो इस तरह की एनर्जी अब आपके पास है। अब आपको शाई महसूस नहीं करना, इंट्रोवर्ट महसूस नहीं करना, एक्सट्रोवर्ट बनिए, पावरफुल बनिए, कॉन्फिडेंट बनिए, और जो आप चाहें वो अब आप कर सकते हैं। गाइस
ये ट्रांजिट अच्छा है कम्युनिकेशन के लिए, जैसा मैंने कहा कम्युनिकेशन, ऑफेंसिव एनर्जी, इवन जिम खोलना, जिम ज्वाइन करना, इस तरह के वर्क के लिए बहुत शानदार गोचर है, क्योंकि ये ऑफेंसिव तो आपको बनाएगा ही बनाएगा। इसके बाद देखते हैं सिंह लगन के लिए, तो होने जा रहा है अष्टम और सेकंड हाउस के एक्सेस पे। इसका मतलब है आप अपनी फैमिली, नियर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, मैरिज के बारे में बहुत सोचेंगे, फाइनेंस के बारे में बहुत सोचेंगे, फैमिली के बारे में बहुत सोचेंगे। आप अपने पास्ट डिसीजंस को बहुत ज़्यादा जज करेंगे, ये डिसीजन मैंने सही लिया है, गलत लिया है, क्यों गलत लिया है, क्यों सही लिया है, इस तरह की थिंकिंग अब आपकी चलती रहेगी। राहु है अष्टम भाव में, 64वां नवमांश भी होता है, एकदम से बड़े परिवर्तन ला सकता है, एकदम से ये बड़े परिवर्तन ला सकता है, एक क्षण में ये चीज़ों को बदल सकता है। तो अगर आप किसी समस्या में हैं, फंस चुके हैं, तो वहाँ ये एकदम से चीज़ों को बदलने की क्षमता रखता है, बिल्कुल रखता है। और केतु सेकंड हाउस के अंदर आइज़ रिलेटेड इश्यूज़, फेस रिलेटेड इश्यूज़, इन तरह के इश्यूज़ को जनरेट करने की क्षमता रखते हैं। तो अगर ऐसे किसी इशू से आप ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो बस उससे बाहर आ जाइए, वो ही दी बेस्ट है। अदर दैन दैट केतु का सेकंड हाउस के अंदर होना फाइनेंस फैमिली में बेटर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं डिटैचमेंट भी लाता है। केतु प्लैनेट डिटैचमेंट के तो है, और सेकंड हाउस जो है वो मारक भाव भी है। तो कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा होगा, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है जीवन के अंदर जो एकदम से भौतिक जगत से डिटैचमेंट लाते, चाहे वो हेल्थ में हो, फैमिली में हो, नियर फैमिली में हो, कुछ भी ऐसा जो भौतिक जगत से डिटैचमेंट ला दे। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी बन सकता है, बट कुछ ना कुछ मेनली ऐसा हो सकता है जो कि डिटैचमेंट को जनरेट कर दे। इसके बाद देखते हैं कन्या लगन के लिए, होने जा रहा है आपके लगन और सप्तम भाव में। तो एक्सिस अब शिफ्ट हो गया है, अब आप लाइमलाइट के अंदर आ जाएंगे, अब आपके ऊपर लाइमलाइट है, लोग अब आपको देखेंगे, पूछेंगे आपसे, चीज़ों को सीखना चाहेंगे। इस तरह से आपके पास रीच बढ़ेगी लोगों की, क्योंकि राहु सप्तम भाव में एग्रीमेंट के होते हैं। ये सप्तम भाव जो है वो भाव है पार्टनरशिप्स का, भाव है बैलेंस का, भाव है लोगों से कनेक्ट बनाने का। राहु प्लैनेट इज प्लैनेट ऑफ अटैचमेंट, एट द एंड इट विल अटैच यू विद द आउटर इकोसिस्टम। लोगों से जोड़ेंगे, परिवार से जोड़ेंगे, केतु जोड़ सकते, राहु आपको जोड़ेंगे, तो लोग अब आपके पास आने लगेंगे। कंसल्टिंग फर्म के लिए अच्छा है, कंसल्टेशंस देने के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, मैरिज के लिए अच्छा है, पार्टनरशिप्स के लिए अच्छा है, क्योंकि इस भाव के अंदर वाटर साइन आ चुका है। अब आपकी ड्रीम्स की कैपेबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, एक ऐसा इंसान जो कि ड्रीम्स के बारे में ज़्यादा जानता है, जो कि स्पिरिचुअल काफ़ी है, जो कि हीलिंग को प्रेफर करता है, इन तरह के वर्क में लगा हुआ है, तो उनके लिए ये दी बेस्ट है। वो एकदम से अपने आप को बहुत पावरफुल, कैपेबल मानना शुरू करेंगे। और केतु का लगन में होना आपकी पर्सनालिटी में जो भी फ्लॉज या इश्यूज़ या वीकनेस हैं कि हाँ मेरी पर्सनालिटी में ये समस्या है और मैं जानता हूँ इसके बारे में, तो उनको ये बता देंगे कि हाँ आपकी पर्सनालिटी है, ये कुछ समस्याएं हैं, इनको आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। केतु लगन के अंदर होते हैं तो हेल्थ को, आपको हेल्थ के बारे में कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि केतु हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसके पास क्षमता है। केतु पास्ट के प्लैनेट हैं, स्किल्स के प्लैनेट हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं आप इजीली। फॉरेन ट्रैवल को इंडिकेट करता है ये गोचर, और ये गोचर इंडिकेट करता है कि आपकी पर्सनालिटी अब लाइमलाइट के अंदर है। आपके पास सेल्फलेस होने की एबिलिटी है कि हाँ मुझे सेल्फलेस रहना है, कोई भी बात हो मैं रेडी हूँ सेल्फलेस रहने के बारे में, मुझे कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है सेल्फलेस होने में। तो इस तरह से ये जो ट्रांजिट है वो बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट जो चेंज है वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ला रहा है। गाइस, गुरु चांडाल दोष या योग जो बना हुआ था आपके सप्तम भाव में, वो अब आपके जीवन से जा रहा है। इस दोष के जाते हुए आपका 7th हाउस जो है वो अगेन एक पॉजिटिव स्टेट में आ जाएगा। 7th हाउस का पॉजिटिव स्टेट में आना आपको बैलेंस देगा, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा, आपको बूस्टअप कर देगा। सोसाइटी में, बाहरी एनवायरनमेंट से अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन के अंदर आने लगेंगी। अब देखते हैं राहु की जो पोजीशन है, राहु की जो पोजीशन है अब वो शिफ्ट हो रही है। राहु अब जा रहे हैं आपके 6ठे भाव के अंदर, और केतु जा रहे हैं आपके 12वें भाव के अंदर। केतु का 12वें भाव के अंदर जाना वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप पिछले समय में केतु की इंटेंस एनर्जीज को फेस कर रहे थे, टेंशन में थे, एंशियस थे, वरिड थे सब चीज़ों के बारे में। तो वो टेंशन, वो स्टेट, वो रॉन्ग स्टेट जो है, इकोसिस्टम जो था, वो अब आपके जीवन से दूर जा रहा है। तो इसलिए ये ट्रांजिट काफ़ी बेटर है। केतु का 12th हाउस के अंदर होना हीलिंग को लाइफ के अंदर लाता है। तो अगर हेल्थ इशूज से आप कंसर्न हैं तो हीलिंग आ रही है। इनहेरिटेंस में कोई इशू है, लीगल इशू है, फैमिली वाइज अगर कोई इशू है, या फिर रिलेशनशिप साइड का कोई इशू है, क्योंकि 12वां भाव देखिए बहुत बड़ा भाव है। ये हाउस जो है मेनली अंडर एक डोमेन आता है जिसका नाम है लेट गो, लिबरेशन, चीज़ों से बाहर आ जाना, मुक्ति प्राप्त कर लेना, कि अब वो इशू है लेकिन वो मुझे परेशान नहीं कर रहा, इस तरह के स्टेट प्राप्त कर लेना। तो केतु का 12th हाउस के अंदर होना इसी एनर्जीज को वापस जनरेट करेगा। बेस्ट है उन लोगों के लिए जो किसी टॉक्सिक कनेक्ट में है, टॉक्सिक रिलेशन के अंदर है, टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट के अंदर है, तो वो बाहर आ रहे हैं। गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगा, क्योंकि राहु 6ठे भाव के अंदर है। 6ठा भाव जो है कंपटीशन का भाव है। राहु मैंने आपको बताया मटेरियल मैग्नेट है, ये मटेरियल अपॉर्चुनिटीज़ को तो लाता ही लाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करवा सकता है, आपकी हेल्थ को बेटर कर सकता है, फाइनेंस को बेटर कर सकता है, किसी न किसी तरह का कार्मिक कनेक्शन आपके जीवन में वापस ला सकता है। अब देखते हैं
वृश्चिक लगन के लिए क्या बदलने जा रहा है इस गोचर से। तो जो ये एक्सिस है राहु केतु का, जो ये काल सर्प का जो एक्सिस बनता है, सर्प का जो एक्सिस बनता है, वो अब शिफ्ट हो रहा है। वो अब जा रहा है आपके पंचम भाव और आपके 11वें भाव के अंदर। एकादश भाव उपाप्य भाव होता है। इस भाव के अंदर तामसिक प्लैनेट या कोई भी अगर तीव्र प्लैनेट, तीक्ष्ण प्लैनेट आता है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसके अंदर अब आ रहे हैं केतु, जो कि मंगल की तरह होते हैं। कुजवत केतु, शनिवत राहु, तामसिक एलिमेंट है केतु के अंदर भी। इवन दो वो अध्यात्म के प्लैनेट हैं, स्पिरिचुअल प्लैनेट है, बट वो तामसिक एलिमेंट उनके अंदर होता है और वो अब आपको हेल्प करेंगे सोशल सर्कल में, आपकी पब्लिक इमेज को बेटर करने में। लेकिन वो जो डिटैचमेंट का एलिमेंट होता है केतु का, वो एकदम से आपकी बने बनाए काम को भी बिगाड़ सकता है। तो अपने एंगर पे, अपने क्रोध पे आपको कंट्रोल रखना है। राहु आपके पंचम भाव के अंदर है। पंचम भाव का राहु बहुत बेटर होता है एजुकेशन के लिए। राहु इज द प्लैनेट ऑफ मिक्सिंग एलिमेंट। ये हमेशा चीज़ों को मिक्स करने की कोशिश करता है। गोमेज जो इसका रतन है, 7 एलिमेंटों को मिक्स करके बनता है। तो ये राहु के लिए दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है 5th हाउस के अंदर। आपके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि राहु आप चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। एजुकेशन में स्ट्रीम आप चेंज कर सकते हैं, चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। रिलेशनशिप में आउट ऑफ ब्लॉक्स, आउट ऑफ कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स को मिक्स करना, इस तरह की एनर्जी बन सकती है। पेरेंटिंग साइड बेटर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजीज अब आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई देंगी। पास्ट लाइफ में जो भी आपने कर्म करे हैं वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा कि चीज़ सारी फिक्स हो चुकी हैं, यूनिवर्स या तो मुझे सपोर्ट कर रहा है या मेरा विरोध कर रहा है। ये राहु है 5th हाउस के अंदर। केतु 11th हाउस के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, ये बेस्ट है चीज़ों को समझने के लिए, ये बेस्ट है उस हीलिंग को प्राप्त करने के लिए, एंड ये बेस्ट है अपने फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल को वापस बूस्ट अप, चीयर अप करने के लिए। तो ये है आपके लिए इस ट्रांजिट का इम्पैक्ट। कुछ ना कुछ निश्चित बदलाव आएंगे आपके एजुकेशन के अंदर हो, चाहे आप पब्लिक सेक्टर पे अब आप अपने आप को देख सकते हैं, पब्लिक सेक्टर पे आ सकते हैं, या फिर आप अपने रिलेशनशिप में कोई ना कोई चेंज ला सकते हैं। गाइस, धनु लगन के लिए आपका चतुर्थ और दशम भाव जो है अब इस गोचर के अधीन है। चतुर्थ भाव में राहु का होना, राहु एक तामसिक प्लैनेट है। चतुर्थ भाव में राहु मटेरियल में अपॉर्चुनिटीज़ को लाते हैं। तो अब आपका कंसर्न जो है वो लिमिटेड है। हाउस, होम, प्रॉपर्टी, बाइक परचेज, किसी भी तरह से अपनी पावर को शोकेस करना आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपनी पावर को कैसे दिखाएं। और केतु जो है वो अब आप आ चुके हैं आपके 10वें भाव के अंदर। केतु वैदिक ज्योतिष में फ्लैग से इंडिकेट होते हैं। केतु का इंडिकेशन क्या होता है? फ्लैग। तो अब आपका फ्लैग राइज कर रहा है आपके कैरियर के अंदर। अब ये एक विचित्र स्थिति है कि केतु जब भी 10वें भाव के अंदर होते हैं, अब सोचिए इसके बारे में। केतु साउथ नोड है और अब वो साउथ भाव के अंदर है। राहु नॉर्थ नोड है, वो नॉर्थ के अंदर है। केतु दशम भाव के अंदर आपकी स्किल्स के ऊपर फोकस करते हैं, टैलेंट के ऊपर फोकस करते हैं, जो चीज़ें आपने लर्न करी हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। और वही चीज़ केतु इंडिकेट कर रहे हैं। केतु 10th हाउस के अंदर आपको बॉस बना देंगे, आप अपने वर्क के अंदर आप बॉस बन जाएंगे। बट ये नहीं है कि वो जॉब के अंदर ही करें। हो सकता है आप नया कोई वर्क स्टार्ट कर लें, आपकी स्किल से, टैलेंट से आप कोई सपोर्ट लेके कोई वर्क स्टार्ट कर लें, तो ये पॉसिबल है। राहु आपके चतुर्थ भाव के अंदर है, जैसा मैंने बताया। शोकेस करना, आप चाहते हैं कि पावर को शोकेस किया जाए, चाहे वो हाउस होम परचेज हो, ऑटोमोबाइल परचेज हो, किसी भी तरह से आप अपनी पावर को दिखाना चाहते हैं। राहु फॉरेन ट्रैवल के प्लैनेट होते हैं। 4th हाउस में जब भी हो वो फॉरेन ट्रैवल या लॉन्ग ट्रैवल तो वो इंडिकेट करते ही करते हैं। कार्मिकली आपका मदर और फादर से एक डिफरेंट टाइप का कनेक्ट बनेगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अब वो कार्मिक कनेक्ट होगा। मतलब कुछ बड़े चेंजेस आएंगे आपके फादर और मदर की लाइफ के अंदर भी। एक अच्छा टाइम तो आप ये मानिए कि स्टार्ट इस गोचर के कारण हो रहा है आपके जीवन में। डिस्पोजिटर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। गुरु और बुध जो इसके डिस्पोजिटर हैं गोचर के, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। बट रिलेशंस अब साउंड फॉर्म में आएंगे कि रिलेशन अब बिल्कुल साउंड स्थिति के अंदर आ जाएंगे। हाँ, जो भी होना था वो हो चुका होगा। और आप जो पिछले समय में आपने काफ़ी टेंशन्स झेली हैं, एंजाइटी फेस करी है रिलेशंस के रिगार्डिंग, पेरेंटिंग के रिगार्डिंग, तो वो चीज़ें अब आपके जीवन से जा रही हैं। गाइस, मकर लगन के लिए नवम और तीसरे भाव पे बनता हुआ ये सर्प का एक्सिस, नवम भाव के अंदर केतु, तीसरे भाव के अंदर राहु। नवम के केतु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके भाग्य के बारे में, और भाग्य भी अब आपका केतु की तरह फ्लो करने लग जाता है। आपको पहली बात तो ये इंडिकेट करेंगे क्या क्या वीकनेस, फ्लॉज या इश्यूज़ हैं आपके भाग्य के अंदर, कि ये कमियां हैं मेरी पर्सनैलिटी के अंदर। सेकंड, ये आपको एक गाइडेंस देंगे कि आपको इस तरह से वर्क करना चाहिए इन समस्याओं को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि केतु जो प्लैनेट है वो क्रिटिक्स हैं, वैदिक ज्योतिष के क्रिटिक कहलाते हैं, कि ये हर चीज़ को क्रिटिक करने की आदत होती है। राहु का 3rd भाव के अंदर होना, 3rd भाव जो होता है वो भाव है आपके कम्युनिकेशन का, भाव है लोगों से जुड़ने का। तो ये आपकी कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करता है, आपकी स्किल्स को इम्पैक्ट करता है, आपके लोगों के से जुड़ने की प्रक्रिया को इम्पैक्ट करता है। तो राहु 3rd हाउस के अंदर होना द बेस्ट है फॉर कम्युनिकेशन, द बेस्ट है फॉर बीइंग मोर डोमिनेंट, बीइंग मोर पावरफुल एंड आउट ऑफ द बॉक्स। अब आप कुछ नया आपको ट्राई करना चाहिए, कुछ नया ही अब आपको ट्राई करना चाहिए आपके जीवन के अंदर, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स एनर्जी जो है वो
इस गोचर के साथ आ रही है। अगर चीज़ें वर्क नहीं कर पा रही हैं, चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे वो कैरियर के अंदर हो, तो आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस कीजिए, दूसरे कल्चर के लोगों के साथ मिलिए, एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट में जाने की कोशिश करिए, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। कुंभ लगन के लिए ये होने जा रहा है सेकंड हाउस और अष्टम भाव के अंदर। पिछला जो टाइम था वो काफ़ी टॉक्सिक आप मान लीजिए, काफ़ी परेशानी करने वाला टाइम था आपके लिए, क्योंकि वो थर्ड हाउस और 9वें भाव को राहु केतु ने टच में ले लिया था। चीज़ें प्री डिज़ाइंड हो रही थी, जो पहले हो चुका है, या वो आपके एक्शंस से चीज़ें बदल नहीं पा रही थी, आपने कितने भी एक्शन दिए हों, लेकिन राहु केतु ने हर चीज़ को ब्लॉक कर दिया था। अब बदलाव आ रहा है, आपका फाइनेंस, फैमिली, इसका सेक्टर, आपका नियर एनवायरनमेंट, एक्सटेंडेड फैमिली, चाहे वो इन लॉज हो, चाहे वो आपका एक्सटेंडेड थिंकिंग हो, चाहे वो फॉरेनर्स से आपका कोई कनेक्ट हो, इन चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। ये ट्रांजिट जो है आने वाले 18 मंथ के अंदर आपकी फाइनेंस को तो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करेगा। फाइनेंस पे इसका मेन इंपैक्ट जो है वो फाइनेंस पे लिमिटेड हो चुका है, वो गोचर का अपने आप में लिमिट हो जाता है। तो ये गोचर लिमिटेड है फाइनेंस के बारे में, फैमिली के बारे में, और राहु अष्टम भाव के अंदर, राहु सेकंड हाउस के अंदर आदमी को मटेरियल मैग्नेट है, राहु मटेरियल मैग्नेट है। तो ये मटेरियल मैग्नेट अपॉर्चुनिटीज़ को बाहर से सिक करने लग जाती है। अब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी, अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही थी तो ये अपॉर्चुनिटीज़ को लाएगी बाहर से कि मैरिज करनी चाहिए। फाइनेंस में कुछ नहीं मिल रहा था, अपॉर्चुनिटीज़ लाएगी कि फाइनेंस को सॉलिड बिल्ड करें। अपॉर्चुनिटीज़ को ये सिक करने की पोजीशन होती है, फैमिली को ग्रोथ कराने की पोजीशन होती है। एंड केतु का अष्टम भाव के अंदर होना, तो अष्टम भाव को बहुत महत्वपूर्ण भाव मानना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो रहस्य का भाव है, मिस्ट्रीज का भाव है। ये रहस्य, अंधेरे, छुपी हुई चीज़ों, इनका भाव है, इनको प्रतिनिधित्व करता है। केतु क्या है, केतु 100 सूर्य की ऊर्जा है, 100 सूर्य की लाइट है। तो सारी छुपी हुई चीज़ों को बाहर निकाल के रख देते हैं, ओवर क्रिटिकल इंसान को बना देता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, ओवर क्रिटिकल मत बनिए। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो आपको ग्रैब कर लेनी चाहिए। सेकंड है, आपकी नियर एनवायरनमेंट में कोई ना कोई बड़ा बदलाव आएगा, मिस्टिकल बड़ा बदलाव होगा। आपके नियर एनवायरनमेंट में का मतलब है कि आपकी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई, अगर कोई इंसान किसी चीज़ से परेशान है तो उसके जीवन के अंदर कोई बड़ा बदलाव निश्चित इस गोचर से आएगा, क्योंकि ये गोचर केतु 64वें नवमांश को किसी ना किसी मंथ में क्रॉस करेंगे ही करेंगे। मीन लगन के लिए, लगन और सप्तम भाव के अंदर होने वाला ये गोचर क्या इम्पैक्ट आएगा, पूरा फोकस अब आपकी पर्सनालिटी के ऊपर आ रहा है। राहु आपकी लगन के अंदर आ रहे हैं, तो मटेरियल मैग्नेट अब आपके पास है। तो आप हैं जो पूरी लाइमलाइट, स्पॉटलाइट को लेके बैठे हैं। आप देख लीजिए, राहु मीन राशि में, मीन राशि में, मीन राशि में, तो मीन मतलब आपकी पर्सनैलिटी अब लाइमलाइट के अंदर है। केतु का आपके सप्तम भाव में आना, केतु मारक प्लैनेट है और सप्तम भाव भी मारक भाव है। तो केतु का मारक भाव के अंदर आना आपको अपने छुपे हुए एनिमीज़ के बारे में इनलाइटेंड कर देगा। ये इंसान है जो मेरे छुपे हुए एनिमीज़ है, इनसे मुझे कैसे भी जीत प्राप्त करनी है। तो केतु का सप्तम भाव के अंदर आना हेल्थ के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट या एक प्रेशर पॉइंट रखता है, क्योंकि केतु सर्जरी के प्लैनेट है। ये चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में बिल्कुल देर नहीं करते। हेडलेस प्लैनेट है, ये जंप करने में तो कोई देरी करते ही नहीं है। तो वहाँ आपको केयरफुल रहना है, अपनी हेल्थ के बारे में आपको केयरफुल रहना है, आपकी फैमिली के बारे में आपको केयरफुल रहना है। और आपके जो एनिमीज़ हैं उन्हें केतु इनलाइटेंड कर देंगे आपको कि हाँ ये इंसान जो है वो मेरा एनिमीज़ है। छुपी हुई चीज़ों के बारे में इनलाइटेंड कर देंगे, वो एक बहुत बेस्ट पॉइंट है। और कोई भी हेल्थ इशू है उसके बारे में आपको इनलाइटन कर देंगे। तो चेतना, इनलाइटनमेंट आपके जीवन में आ रहा है। राहु लगन में होंगे तो आपको अटैच कर देते हैं डिफरेंट कल्चर्स के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट तरह की सिस्टम्स के साथ, डिफरेंट इकोसिस्टम्स में आपको कहीं ना कहीं सेट करने की भूमिका, कोशिश राहु की होती है। तो राहु का लगन के अंदर होना आपकी पर्सनैलिटी को लाइमलाइट में ला देता है, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग बना देता है। और आपकी हेल्थ को पे तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन राहु जब भी लगन के अंदर होते हैं या इसके आसपास भी, तो टीथ रिलेटेड इशूज़ जो है वो मेनली आते हैं, क्योंकि राहु दुश्मन है कैल्शियम के, कैल्शियम एलिमेंट के, जो सूर्य का मेन एलिमेंट है कैल्शियम। तो इस पॉइंट के साथ कहते हैं एनालिसिस का समापन। राहु लगन के अंदर है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लाइमलाइट, स्पॉटलाइट में आप आएंगे, बड़े चेंजेस आपके जीवन के अंदर आएंगे। रिलेशनशिप में आपको सतर्क रहना चाहिए, रिलेशनशिप में डिटैचमेंट आ सकता है, ओवर क्रिटिकल मत बनिएगा। एंड अगर कोई अपॉर्चुनिटी जीवन में आती है तो उसको आपको ग्रैब कर लेना चाहिए। कैरियर में कोई बदलाव डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे से आएगा। किसी न किसी इंसान की हेल्प से आप कैरियर में बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं।